बार तालियों का महोत्सव करना कि लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, वो सिर्फ माँ है जो मुझसे खफा नहीं है। और जब हम अपनी माँ की बात करते हैं तो चार पंक्तियां मुझे फिर याद आती हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं, और मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी माँ अब तक जिंदा है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। ऐसे ममता मई माँ की वंदना डॉक्टर शशि सरिया जी ने की। इधर कुछ लोग अभी खामोश है। प्रमुख जी, कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक तो संचालक, जिसको आपने बौखल को संचालक बना रखा है, कोई गारंटी नहीं कवि सम्मेलन कहाँ जाए कहाँ न जाए। दूसरे ये कवि, तीसरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी अंजनी भैया श्रोताओं की होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हो तो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम सूरतगंज से महादेवा की तरफ जब इधर बीच के रास्ते में आ रहे थे तो सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था प्रमुख जी, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा के आप पेड़ रखने वाले, अगर आप पेड़ नहीं रखे तो एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा मिट्टी डालेगा, कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं, वीर गाथा काल से काव्य का जन्म होता हो, जब शौर्य के रचनाकार को आमंत्रित करता हूं। हमारे मंच पे लगभग 17 कवि हैं। कवियों से भी एक निवेदन है कि 7 से 8 मिनट का अपना एक छोटा सा संक्षिप्त काव्य पाठ करेंगे। नहीं, कभी कभी कविताएं भी इतनी लंबी लंबी हो जाती कि मामला गड़बड़ हो जाता। एक बार एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी, सामने एक वीआईपी कम हो गया, एकदम लंबा हो गया, इतनी बड़ी कविता था। अब कवि को पुलिस वाले अदालत में पेश किए, जज साहब ने कहा कवि महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन के एक वीआईपी कम हो गया, लंबा हो गया, तुमको फांसी की सजा दी जा रही, कवि महोदय अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने कहा जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए, ऐसा कोई कवि नहीं आएगा जितना लंबा छोड़े कि हम लोग मर जाए, है ना। बढ़िया कवि सम्मेलन चलता रहे। आइए प्रथम कवि के रूप में भाई रमन तिवारी हमारे बीच में है, वो जो शौर्य के रचनाकार है। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर उनके तेवर की पंक्तियां हो जाए तो इस बार दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करके उन्हें आमंत्रित करिएगा कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई रमन तिवारी माइक पर। करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी वरेण्य कवियों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख दादा के चरणों में सादर चरण स्पर्श करता हूं और 4 पंक्तियां उस शौर्य से इस शौर्य को जोड़ना चाहता हूं, जिस शौर्य के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, और उसने केवल एक नारा अपनाया कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। पंक्तियां जोड़ता हूं सीधे सीधे आप लोगों को कि शीश झुकने न पाए प्राण भले चले जाएं, महाकाल के ही महामंत्र का वो जाप था। शीश झुकने न पाए प्राण भले चले जाएं, महाकाल के ही महामंत्र का वो जाप था, और प्रण वीरता और त्याग के लिए रहे अडिग, प्रण वीरता और त्याग के लिए रहे अडिग, चंद्रमा सा तेज और दिनकर का ताप था, चेतक पे हो सवार करता था जब वो वार, शत्रुओं की छातियों पे रेंगता जो सांप था, और घूम घूम मर्दन कर काटता था गर्दन को, वो ही एक नाम महाराणा प्रताप था। वो ही और थोड़ा माहौल दीजिएगा। 4 पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं कि जब हमारे समाज में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं और हमारे धर्मों को, महाकाव्यों को ऐसा दूषित बताया जाता हो, उनकी सूक्ष्म रचनाओं को बताकर उनमें विसंगतियां उत्पन्न की जाती हो। दादा पढ़ता हूं, पंक्तियों से डायरेक्ट जोड़ता हूं कि साम दाम दंड भेद चारों से सही करेंगे, फिर भी न माने तो कफन में ही आओगे। साम दाम दंड भेद चारों से सही करेंगे,
फिर भी न माने तो कफन में ही आओगे, और बार बार आग अत्याचार की बढ़ाते रहे, उसी आग में ही जल राख हो जाओगे। निर्बल भी दुराचार अब सहन नहीं करेंगे, निर्बल भी दुराचार अब सहन नहीं करेंगे, दुष्ट दानवों की तरह दफन किए जाओगे, और जिस मातृभूमि को तुम माता नहीं मान सके, उसी मातृभूमि में तुम गाड़ दिए जाओगे, उसी मातृभूमि में तुम गाड़ दिए जाओगे। जहां पर श्रद्धा, अंकिता जैसी बेटियों के 35 टुकड़े कर दिए जाते हों, और हमारा समाज खामोश रहता है, और हमारी बहनें ये नहीं सोचती हैं कि मैं क्या कदम उठा रही हूं। हमारे मंच पर मातृशक्ति कवयित्री के रूप में उपस्थित है। मंच का ध्यान चाहूंगा और पंक्तियां आवेदित करता हूं। दादा सुनिएगा कि बन रहा अघोरी है कलयुग, क्या यज्ञ करें क्या जाप करें। बन रहा अघोरी है कलयुग, क्या यज्ञ करें क्या जाप करें, और जब अपने घर के भेदी हैं तो किसकी अब हम बात करें। जब अपने घर के भेदी हैं तो किसकी अब हम बात करें। अगर समझी होती श्रद्धा जो तो दिने कभी ना आता जी, और 35 टुकड़े क्या एक खरोच भी उसका तन न खाता। 35 टुकड़े क्या एक खरोच भी उसका तन न खाता जी। जिसने तुमको पाला पोसा, हर खुशी दिया और प्यार दिया, अपने को खुद दुख में रखकर तुम पर हर सुख वार दिया, पर तुम ऐसी नादान बनी पूरे इतिहास को भूल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन सबके प्रताप को भूल गई। क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, और एक तरफा प्यार में अंधी हो काला दर्पण अपना बैठी। एक तरफा प्यार में अंधी हो काला दर्पण अपना बैठी। और एक बार जागृत कर रहा हूं कि जागो भारत की बहनों, अब दुर्गा रूप अपना लो तुम। जागो भारत की बहनों, अब दुर्गा रूप अपना लो तुम, और वर्चस्व जगत का तुम में है, दुनिया को दिखला दो तुम। कर दुष्ट दुराचारी सोचे कि तुमको फिर बहलाएगा, इतना होने के बावजूद कर दुष्ट दुराचारी सोचे कि तुमको फिर बहलाएगा। करंट मार रही कर दुष्ट दुराचारी सोचे कि तुमको फिर बहलाएगा, इतना होने के बावजूद वो तुम पर नजर उठाएगा, तो फिर तुम माँ दुर्गा की निर्भीक तलवार उठा डालो। वो 35 करने की सोचे तुम उसके 70 कर डालो, वो 35 करने की सोचे हो तुम उसके 70 कर डालो। और लास्ट में अंतिम 4 लाइनें पढ़कर समाप्त करता हूं। करंट मार रहा हूं तो दुनिया पढ़ो। मैं वो पढ़ता हूँ, वो क्या 4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूँ दादा, फिर अपने कंठ को विराम देता हूँ कि काव्य गुणों का धर्मी है, यह कविता का भूषण है। काव्य गुणों का धर्मी है, यह कविता का भूषण है। मत कहना अब सब इसको, यह केवल बस दूषण है। मत कहना अब सब इसको, यह केवल बस दूषण है, और यह चेतन करता सकल जगत को और जगाता है। ओ धरा के सागर का नवरत्नी आभूषण है, ओ धरा के सागर का